Good morning, students. How are you? I hope you all are very well. My name is Sohit, and welcome to Strength Education Point. Today, we are going to discuss about the chapter taken from class 11th, The Living World. बच्चों, आप सेक्स और रिप्रोडक्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आज मैं ए सेक्स और रिप्रोडक्शन के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि ये हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मल्टी सेलुलर में और ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही अलग टॉपिक है और ये हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक पर पूरा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझने की कोशिश करें। Asexual reproduction is a mode of reproduction in which a new offspring is produced by a single parent. बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां दो पेरेंट्स हुआ करते थे, वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट होता है जो कि अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, मतलब अगर मम्मी है तो मम्मी अपने बच्चों को जन्म दे सकती हैं, पापा नहीं होंगे तो भी, और जहाँ पे पापा है मम्मी नहीं है तो पापा अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई भाई। बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहाँ पर एक ही पेरेंट अपने बच्चों को जन्म देता है। चलिए आगे देखते हैं। द न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं उनसे पैदा होने वाले ऑफ स्प्रिंग फिजिकली बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स होते हैं, और जेनेटिकली भी उनके अंदर वही जीन्स पाए जाते हैं जो कि उनके पेरेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में सबसे पहले नंबर पे आता है फिजन। फिजन इज द डिवीजन ऑफ अ सिंगल एंटिटी इनटू टू और मोर पार्ट्स एंड द रीजनरेशन ऑफ दोज पार्ट्स टू सेपरेट एंटिटीज रिजेंबलिंग द ओरिजिनल। मतलब कोई सिंगल एंटिटी है तो वो दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, और जब वो दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो उससे पैदा होने वाले ऑफ स्प्रिंग रीजनरेट करेंगे, और रीजनरेट करने के बाद बिल्कुल जिस एंटिटी से वो पैदा हुए हैं बिल्कुल उसी एंटिटी की तरह दिखाई देंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। चलिए अब आगे हम पहले बाइनरी फिजन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसे मेरी माँ है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं, एक मैं बन जाता हूँ और एक मेरा भाई बन जाता है, और मेरी माँ वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू। मतलब ऑर्गेनिज्म खुद ही डिवाइड हो जाता है और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनकी मदर फिर नहीं रहती। ईच पार्ट कैराइंग वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और मदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दोनों बच्चों के बीच बराबर डिवाइडेड हो जाता है। इट इज़ टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन प्रोकैरियोट्स एंड अ फ्यू सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। मतलब ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में फिजन पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड प्रोटोजोआ। बच्चों, इसे फिगर की सहायता से आप समझ सकते हैं। जैसे ये नीचे फिगर दिया हुआ है, क्रोमोसोम, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये सभी डिवाइडेड हो रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं ये डिवाइडेड होकर दो अलग अलग आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में बदल रहे हैं। आप नीचे अमीबा का फिगर भी देख सकते हैं, फिजन इन अमीबा। पेरेंट अमीबा है, सबसे पहले क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस है वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइडेड हो जाता है, और इसके बाद टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल फिजन। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए माँ का बलिदान और समर्पण।
अपने बच्चों के लिए माँ खुद टुकड़े टुकड़े हो जाती है। देख लीजिए, मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल है वो टुकड़े टुकड़े होकर अपने डॉटर सेल्स को जन्म देता है। चलिए इसे देखते हैं। मल्टीपल फिजन, द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मदर सेल डिवाइड होकर एक या दो नहीं, दो से अधिक डॉटर सेल्स में डिवाइडेड हो जाती है। तो इसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस इज रिपीटेडली डिवाइडेड टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्ली। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइडेड हो जाता है। और जैसा कि आप फिगर से समझ सकते हैं, पेरेंट सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो देखो मल्टीपल टाइम्स में डिवाइडेड हुआ है। मैनी न्यूक्लियस कंटेन्ड इन सिस्ट। और ये जो सिस्ट आप देख रहे हैं ये है आउटर कवरेज, यानी आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जब न्यूक्लियस बहुत अधिक मात्रा में डिवाइडेड हो जाते हैं तो फिर ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है। और ये सिस्ट ब्रेक होने के बाद आप देखते हैं ये कई सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। तो सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड। तो अब मैं समझता हूँ आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।